दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल और ऋषभ पंत की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटाई। उसके बाद रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ियों का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल को दोस्तों गेंदबाजी करने का न्योता दिया और अपने आप खुद बल्लेबाजी करने का दोस्तों फैसला किया। कप्तान बेन स्टोक्स ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जैक क्रॉली और वैन डकेट को भेजा, जो कि दोनों खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। स्टार्टिंग में दोस्तों जैक क्रॉली और वैन डकेट ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी कोई भी विकेट लेने में नाकामयाब हो पा रहे थे और दोस्तों कामयाबी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। उसके बाद भारतीय टीम के कप्तान दोस्तों शुभमन गिल ने नीतीश कुमार रेड्डी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया। उन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, उन्होंने जैक क्रॉली को पहले ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया, उसके बाद बेन डकेट को और दो खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया एक ही ओवर में। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट और ओली पोप आए। ओली पोप और जो रूट की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई नजर आ रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे थे। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ओली पोप को दोस्तों पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर भारतीय टीम को 3 सफलताएं मिल चुकी थी। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक विकेट लेते जा रहे थे। उसके बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर हैरी ब्रुक आए, जिनको भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रविंद्र जडेजा की कातिलाना गेंदबाजी का शिकार हुए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज हैरी ब्रुक। दोस्तों, हैरी ब्रुक का बल्ला मैदान पर जमकर टिकने लगा था, लेकिन रविंद्र जडेजा ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई। भारतीय टीम को 4 सफलताएं मिल चुकी थीं। उसके बाद जो रूट का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे और भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर बेन स्टोक और जो रूट मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। देखते देखते मैदान पर जो रूट ने दोस्तों अपना अर्धशतक ठोक दिया था और दोस्तों बेन स्टोक भी मैदान पर 30 रन ठोक चुके थे। देखते देखते मैदान पर दोनों खिलाड़ी टिक कर डट कर बल्लेबाजी करने लगे और 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। पहले दिन के मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेट इंग्लैंड के गिराए थे, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन जब इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट और बेन स्टोक आए, दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। जसप्रीत बुमराह ने आते ही दोस्तों मैदान पर बेन स्टोक को पवेलियन का रास्ता दिखाया और सीधा क्लीन बोल्ड
होल्ड कर दिया। इनके आउट होने के बाद मैदान पर जो रूट का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक बल्लेबाज जेमी स्मिथ, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। दोस्तों, जो रूट के आउट होने के बाद जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज क्रिस वोक्स, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को छठी बड़ी सफलता दिलाई। उसके बाद मैदान पर जेमी स्मिथ का साथ निभाने के लिए वेंडन कोर्स आए, जिन्होंने मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी की और जेमी स्मिथ और वेंडन कोर्स की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर स्कोर को हाई स्कोर में बदल दिया। तो मैदान पर जेमी स्मिथ का बल्ला गरजने लगा। टेस्ट मुकाबले में टी20 से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं वेंडन कोर्स भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच में रनों की शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी और दोनों खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहले तो वेंडन कोर्स को पवेलियन का रास्ता दिखाया, उसके बाद जेमी स्मिथ को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों उन्होंने मैदान पर दो अहम विकेट ले लिए। मोहम्मद सिराज के बाद दोस्तों फिर जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों शोएब बशीर को पवेलियन का रास्ता दिखाया और दोस्तों उसके बाद मैदान पर जोफ्रा आर्चर भी आउट हो गए। एक के बाद एक इंग्लैंड ने 10 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम के खिलाफ 387 रनों का ट्रायल रखा, जिस ट्रायल के पीछे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कप्तान शुभमन गिल ने यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को भेजा। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अगर टिक जाएं तो अकेले ही मुकाबला जिता देने की क्षमता रखते हैं। यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर पहले ओवर में ही 2 चौके जड़े, उसके बाद फिर से 1 चौका जड़ दिया, उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। मैदान पर यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल ने शानदार शुरुआत दी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बहुत ही बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। यशस्वी जायसवाल मैदान पर जोफ्रा आर्चर का शिकार हो गए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज करुण नाहिर, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। करुण नाहिर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। करुण नाहिर ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। हिर का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। करुण नाहिर ने देखते ही देखते मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करना स्टार्ट कर दिया और दोस्तों मैदान पर 40 रन ठोक दिए थे। मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर दोस्तों केएल राहुल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे और मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को जो स्टार्टिंग में बड़ा झटका लग गया था उसकी भरपाई पूरी करते जा रहे थे, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से 84 ओवर पर लग गया। केएल राहुल का साथ निभा रहे करुण नाहिर के रूप में। करुण नाहिर मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। करुण नाहिर के आउट होने के बाद मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए आए। टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शुभमन गिल ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। मैदान पर केएल राहुल टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। केएल राहुल मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और टिकाऊ पारी के लिए जाने जाते हैं। केएल राहुल अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। मैदान पर दोस्तों शुभमन गिल भी टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी भी दोस्तों भारतीय टीम के बल्लेबाजों का दबाव इंग्लैंड के गेंदबाजों के ऊपर था, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज बब्बर शेर, टीम इंडिया के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और 16 रन बनाकर शुभमन गिल आउट हो गए। शुभमन गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया
कौन पार लगाएगा। भारतीय टीम के एक के बाद एक 3 विकेट गिर गए थे दूसरे दिन के मुकाबले में। तीसरे दिन का मुकाबला जब स्टार्ट हुआ तो मैदान पर दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल ने टिक कर बल्लेबाजी करी और एक के बाद एक इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए और टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ चौके और छक्के की बौछार करने लगे। दोस्तों ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। 52वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 53वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी, चौथी, 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर उन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया। उसके बाद जब ओवर समाप्त हुआ 57वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके जड़े। 58वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल आए जिन्होंने चौका जड़ा। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ऋषभ पंत की बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। दोस्तों ऋषभ पंत ने मैदान पर 61वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 62वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़कर दोस्तों मैदान पर 80 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। उधर ऋषभ पंत भी अपना अर्धशतक ठोक चुके थे। मैदान पर ऋषभ पंत का बल्ला गरज रहा था। शोएब बशीर के 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का ऋषभ पंत ने ठोक दिया। वहीं केएल राहुल ने मैदान पर दोस्तों 72वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। मैदान पर ऋषभ पंत ने देखते ही देखते 80 रन स्कोर बोर्ड पर ठोक दिए थे। वहीं केएल राहुल भी मैदान पर अपने शतक के नज़दीक बढ़ चुके थे और सिर्फ 2 रन दूर थे। तब तक दोस्तों भारतीय टीम को एक बड़ा झटका ऋषभ पंत के रूप में लग गया। ऋषभ पंत अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। दोस्तों मैदान पर रन आउट हो गए। ऋषभ पंत के रन आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। ऋषभ पंत मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। ऋषभ पंत का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रविंद्र जडेजा, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने आते ही मैदान पर चौका जड़ दिया। चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज तुमको जमकर धोया जाएगा। दोस्तों रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 74वें ओवर में 2 चौके जड़े। 75वें ओवर के पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। यह नज़ारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की तारीफ की। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके
तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। तो भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रविंद्र जडेजा मैदान पर देखते देखते अपना अर्धशतक ठोंक चुके थे। वहीं 140 रन केएल राहुल ने भी स्कोर बोर्ड पर ठोंक दिए थे और मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। केएल राहुल ने मैदान पर 83 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 84 ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों केएल राहुल मैदान पर अपना लंबा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे। गेंद बल्ले में लगी और दोस्तों फील्डर के हाथों जा गिरी और कैच आउट हो गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला मैदान पर जमकर गरजने लगा और एक के बाद एक चौके जड़ने लगे। नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। दोस्तों 83 ओवर में 2 चौके और 1 छक्का नीतीश कुमार रेड्डी ने ठोक दिया। 84 ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने अपना चौका लगाकर अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और आगे बढ़कर गेंद से खेलने की कोशिश की और क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों बेन स्टोक्स की गेंद पर उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के ऑलराउंडर खतरनाक बल्लेबाज गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। वाशिंगटन सुंदर वो खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हैं और अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। वाशिंगटन सुंदर ने आते ही 2 रनों के साथ अपना खाता खोला। उसके बाद भी उनका बल्ला रुका नहीं। दोस्तों 85 ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों रविंद्र जडेजा को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर दोस्तों स्ट्राइक वाशिंगटन सुंदर को मिली जिन्होंने चौका लगा दिया। ओवर समाप्त हुआ। गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर दोस्तों 87वां ओवर फेंकने के लिए जोफ्रा आर्चर आए और बल्लेबाजी कर रहे वाशिंगटन सुंदर ने उनकी गेंद पर गगनचुंबी 128 मीटर का छक्का जड़ा और दोस्तों ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा की जोड़ी मैदान पर टिकती हुई एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर दोस्तों 88 ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दोस्तों दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक वाशिंगटन सुंदर को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और 5वीं 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। 89 ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक वाशिंगटन सुंदर को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर दोनों खिलाड़ी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठे। हालांकि दोस्तों यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, करुण नायर जैसे खिलाड़ी मैदान पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम के दोस्तों ऑलराउंडर बल्लेबाजों ने इतिहास रचा और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं 93 ओवर में दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज जडेजा और दोस्तों वाशिंगटन सुंदर आउट हुए। उसके बाद भारतीय टीम ने 10 विकेट के नुकसान पर 280 रनों से बढ़त हासिल कर ली इंग्लैंड से। जय हिंद, भारत वंदे मातरम।